दोस्तों, मैं राहुल विजुअल न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूकॉन बिजनेस नॉमिनी प्रोग्राम के बारे में सारी जानकारी देखेंगे और हमें इसको कैसे अप्लाई करना है और कैसी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो आपको मोस्टली सभी लोगों को पता ही होगा कि यूकॉन में बहुत सारे अभी नए प्रोग्राम्स चल रहे हैं, नॉमिनी प्रोग्राम्स चल रहा है, मोबिलिटी प्रोग्राम्स चल रहा है फॉरेन वर्कर्स के लिए। तो फॉरेन वर्कर्स के लिए, फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एक प्रोग्राम है जिसका नाम है यूकॉन बिजनेस नॉमिनी प्रोग्राम। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करी हुई है। और अगर इस वीडियो की अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश में भी चाहिए तो हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है रिलायबल इमिग्रेशन गाइड, वहाँ पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली ये यूकॉन फॉरेन बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स का जो भी ये यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम है, इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो पहले तो आपको कोई भी प्रोग्राम, ये यूकॉन का जो भी प्रोग्राम है, उनकी एक मिनिमम 65 पॉइंट्स की असेसमेंट ग्रेड होनी चाहिए और डिफरेंट असेसमेंट ग्रेड होती है। वो अगर आपको किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको असेसमेंट ग्रेड के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और आपको मिनिमम एक हाई स्कूल प्रोग्राम होना चाहिए, हाई स्कूल एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर आपके बिजनेस के लिए अगर कोई एक स्पेशल क्राइटेरिया या कोई एजुकेशन की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली आपके पास वो एजुकेशन होने की एजुकेशन मस्ट है। बाद में आपको मिनिमम 3 साल का बिजनेस एंटरप्रेन्योर का या बिजनेस मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जिस प्रकार का बिजनेस यूकॉन में इन्वेस्ट करना चाहते हो या चलाना चाहते हो, उस बिजनेस के बारे में आपको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और रही बात क्या कोई रेफ्यूजी स्टेटस जो ऑलरेडी यूकॉन कनाडा में है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि रेफ्यूजीज के लिए कोई डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं, जबकि वो इस प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं एलिजिबल होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर भूतकाल में अगर आपने कभी कनाडा के लिए विजिटर वीज़ा अप्लाई किया या कोई भी डिफरेंट कोई वीज़ा अप्लाई किया और अगर उसमें अगर आपको रिजेक्शन आया था तो इस प्रोग्राम के लिए आप एप्लीकेबल नहीं हो। तो और इस प्रोग्राम में ऐसी भी एक शर्त है जिसमें कि जो भी आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो, कोई भी प्रोग्राम आपने इसके अलावा कोई भी प्रोग्राम को आपने अप्लाई किया होना नहीं चाहिए। तो सिर्फ आप एक्सक्लूसिवली इसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, इसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। कनाडा के पास भी डिटेल होती ही है। अभी अपने इस प्रोग्राम के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है? तो मिनिमम 500,000 कनेडियन डॉलर की आपके पास एक नेटवर्थ होनी चाहिए, जिसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगी, ये सारी वेरिफिकेशन यूकॉन की अकाउंटिंग फर्म ही करेगी जो कनाडा में है। आप आपके बैक होम कंट्री में अगर आप बोलेंगे कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पे वेरीफाइड करे हुए, वो नहीं चलेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारी डॉक्यूमेंट्स यूकॉन की अकाउंटिंग फर्म चेक करेगी और वो आपको रिजल्ट देगी कि ये सारा इंफॉर्मेशन राइट है या फेयर है या कितनी ट्रांसपेरेंट है। कितनी इन्वेस्टमेंट अपने को करनी है? आई नो कि ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी कि 300,000 कनेडियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आपको स्लोली स्टेप बाय स्टेप आपको बिजनेस में करनी है, यहाँ पे बिजनेस नॉमिनी प्रोग्राम के एप्लीकेबल होने के लिए। देखिए, अभी ये किस प्रकार में आपके पास लिक्विड कैश होनी चाहिए, लिक्विड एसेट होनी चाहिए कि आपको एक तो कैश होनी चाहिए आपके पास, या बॉन्ड होना चाहिए, या किसी प्रकार की कैश डेरिवेटिव्स होनी चाहिए जो आप बता सकते हो कि मेरे पास 300,000 कनेडियन डॉलर की वर्थ है और मैं इतने बिजनेस में अप्लाई कर दूंगा स्लोली। तो ये भी सारी अकाउंटिंग, सारी इंफॉर्मेशन यूकॉन की अकाउंटिंग फर्म देखेगी, चेक करेगी। रही बात आपके पास बिजनेस प्लान के सिवा आपके पास एक इंटेंशन भी होना चाहिए कि मैं यूकॉन छोड़ के कनाडा में कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं यूकॉन में ही रहने वाला हूँ। अगर आपकी फैमिली है तो आपको ये भी बताना है कि मेरा सॉलिड प्लान ये है कि मैं फैमिली के साथ यूकॉन में ही रहने वाला हूँ। जब आप कोई भी बिजनेस जो भी नया बिजनेस लाने वाले हो, तो उस बिजनेस के बारे में जो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस एक्सपीरियंस की जो लेवल होनी चाहिए आपका एजुकेशन की या फिर आपके एक्सपीरियंस की, वो NOC O या NOC A के बारे में होनी चाहिए। मीन्स आप मैनेजर लेवल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर आप कोई, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि अगर कोई रेस्टोरेंट में हो तो आप रेस्टोरेंट मैनेजर होने चाहिए, या फिर आप अगर कोई रिटेल स्टोर ओपन कर रहे हो तो वहाँ पे भी मैनेजर या NOC O और NOC A में आपकी कैटेगरी होनी चाहिए बैक होम में, या जो भी कहीं पे भी आपकी एक्सपीरियंस काउंट हो। रही बात, हमें ये जो 300,000 कनेडियन डॉलर जो भी इन्वेस्ट करने हैं, ये हमें 2 साल के भीतर जमा करने होते हैं या इन्वेस्ट करने होते हैं। तो कैसे दिखाना है कि ये
कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बिफोर यू एक्सेप्टेंस इनटू द यूकॉन बिजनेस नॉमिनी प्रोग्राम। तो आपको ये जब बिजनेस नॉमिनी प्रोग्राम की जो भी आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी, इंटरव्यूज हो जाएगी, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें बतानी है, इन्वेस्ट करनी है। तो उसके पहले आपको तो पूरा एक सॉलिड प्लान आपके पास होना चाहिए जो आप रिप्रेजेंट करोगे जब भी अभी इंटरव्यूज होगी। और रही बात कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी विच उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, प्रॉपर्टी होती है, इक्विपमेंट होता है। लेकिन अगर आप बताओगे कि मेरे पास 200,000 का घर है, 100,000 की गाड़ी है, तो ये सारी चीज़ें मिला के मैं 300,000 तक की कनेडियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कनाडा यूकॉन में कर रहा हूँ, वो काउंट नहीं होती। आपकी 300,000 कनेडियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली विच इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द बिजनेस, इक्विपमेंट हो, जगह हो, जो भी सारी चीज़ें आपको बिजनेस रन करने के लिए लगेगी, उससे रिलेटेड ही इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यह आएगा कि किस प्रकार की बिजनेसेस हम यूकॉन में इन्वेस्ट कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं या रन कर सकते हैं। तो उन्होंने लिखा है, उन्होंने बताया है कि देखो बिजनेसेस होने चाहिए वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होने चाहिए, वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग, फॉरेस्ट्री, टूरिज्म प्रोडक्ट्स या अट्रैक्शन, सर्विसेज, फैसिलिटीज, एनर्जी से रिलेटेड होनी चाहिए, माइनिंग या फिर एग्रीकल्चर, कल्चर इंडस्ट्रीज और फिल्म और वीडियो प्रोडक्शन के रिलेटेड होनी चाहिए। सो इसी कैटेगरीज में आपके बिजनेसेस आइडियाज और बिजनेसेस प्लान होने चाहिए जो कि आप यूकॉन बिजनेस नॉमिनी प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हो। अभी आपके माइंड में एक भी क्वेश्चन होगा कि कौन से बिजनेसेस में नहीं कर सकता हूँ। तो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरे पास पैसे है और मैं किसी मेरे भाई को या कजिन को मैं दे दूंगा और मैं वहाँ से मेरे को बिजनेस हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं बिजनेस यूकॉन बिजनेस नॉमिनी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकूँगा। ऐसी बात नहीं चलती है। आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, बोले तो एक्टिव इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो आप ही बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करोगे और आप ही बिजनेस चलाओगे, ये आपका इंटेंट होना चाहिए। बाद में आप रिटेल शॉप्स नहीं खोल सकते, रेस्टोरेंट्स नहीं खोल सकते, फाइनेंशियल सर्विसेज पॉसिबल नहीं है, बिजनेस या कंसल्टेशन या पर्सनल सर्विसेज वो नहीं हो सकता। मोस्ट प्रोफेशनल सर्विसेज होती है जो कि हेयर सैलून है या जो भी है, प्रोफेशनल सर्विसेज होती है, रियल एस्टेट होती है, होल्डिंग कंपनीज होती है, गैस स्टेशन होता है। अभी इसमें क्या होता है कि प्रोबेबली आप और आपकी फैमिली हो, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, तो ये सारे जो भी बिजनेसेस इन्होंने बताए हैं ये आप या लिमिटेड लोगों में हो सकता है, लिमिटेड लोगों के बीच में हो सकता है। तो यू आर नॉट गोना हेल्प टू द यूकॉन और कम्युनिटी को कि वहाँ पे जाके आप 2 या 3-4 लोगों को आप हायर करोगे, उनसे आप काम करवा करोगे, जिससे यूकॉन की कम्युनिटी को हेल्प होगी, इकोनॉमी को हेल्प होगी। तो ऐसे ही बिजनेस उनको चाहिए। हम देखेंगे कि इसकी प्रोसेस कैसे होगी। पहले तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन सेंड करना है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने लिंक में रखी हुई है और एप्लीकेशन सबमिट करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेंगे, साइन कॉपीज लगेगी और ये सारी चीज़ें अगर आप कनाडा में आ रहे हो या आपके पास कोई वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है या आप कनाडा में अभी फ़िलहाल हो, तो आप पर्सनली आप जाके सेंड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं व्हाइट हाउस में, जिसका एड्रेस मैंने 303 अलेक्जेंडर स्ट्रीट, फर्स्ट फ्लोर, व्हाइट हाउस, यूकॉन। और उनकी आवर्स भी आपको गूगल पे मिल जाएगी और मैंने लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और रही बात अगर आप नहीं हो, आप मेल से भी मीन्स पोस्टल सर्विस से भी आप उनको भेज सकते हो, जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूकॉन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट F1, बॉक्स 2703, व्हाइट हाउस, यूकॉन, और उसकी पोस्टल कोड है Y1A2C6 और वो लोग आपको 8 से 10 वीक के भीतर आपको कांटेक्ट करेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगी, तो आपको हमें ऑब्वियसली ऐसा ही लगता है जैसे हम यूकॉन में जॉब भी अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेसेस के लिए भी कोई एप्लीकेशन कर दिया। कनाडा है, कनाडा की प्रॉब्लम यह है कि कनाडा उनकी ज़रूरतों से खेलता है। उनकी ज़रूरत क्या है, उनके पास बेस्ट कैंडिडेट्स कौन से हैं। क्योंकि अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कोई आइडिया है जो मैं बिजनेस में लाना चाहता हूँ या मेरे पास कोई सॉलिड प्लान है, मेरे जैसे ऐसे 100 लोग होंगे, अक्रॉस द वर्ल्ड लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें से बेस्ट प्लान, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कौन ला रहा है, किससे ज़्यादा इकोनॉमी को हेल्प होगी, किसकी आइडिया अच्छी है, किसके वजह से यहाँ के जो यूकॉन के रेसिडेंट है, सिटीजन्स है, उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, उस हिसाब से वो रैंकिंग करेंगे। ये सारी मेरिट सिस्टम है, जैसे एक्सप्रेस एंट्रीज होती है, नॉमिनी प्रोग्राम के अदर एप्लीकेशंस होती है कि भाई मैंने भी अप्लाई कर दिया, ये भी जॉब्स अवेलेबल है, मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। नहीं, ये लोग पूल रखेंगे, उसमें से वो बेस्ट कैंडिडेट्स को उठाएंगे और बेस्ट कैंडिडेट, बेस्ट एंटरप्रेन्योर को, बिजनेसमैन को वो कॉन्टैक्ट करेंगे और उनका इंटरव्यू लेंगे। रही बात सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद जो भी पूल अप्लाई करेंगे, जो भी होगा उनके साथ वो इंटरव्यू लेंगे।
उनके साथ वो असेसमेंट करेंगे, और अगर आप उसमें पॉसिबली अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो इंटरव्यू पास होने के बाद आपके पास 2 ईयर का एक वर्क परमिट देती है यूकॉन गवर्नमेंट, ओपन वर्क परमिट। आपको और आपकी स्पाउस को भी मिल जाएगा और आपकी फैमिली भी यहाँ पे आ सकती है। रही बात इस बिटवीन 2 साल के बीच में आपको प्रूव करना है कि मैंने मेरा बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, मेरा इंटेंशन यूकॉन में रहना है, क्योंकि 2 साल बोले तो आपको सारी चीज़ें लगेगी, आप सारी इन्वेस्टमेंट करोगे, आप यूकॉन में ही रहोगे। तो इनका यही मकसद होता है कि 2 साल के भीतर ये बंदे का वर्क परमिट देने के बाद इंटेंशन देखना है, कैसे बिजनेस रन कर रहा है, इसकी क्या क्या कैटेगरीज हो रही है, क्या कहाँ कहाँ का इसका आगे जाके ये फ्यूचर में क्या करेगा, यूकॉन में रहेगा या नहीं रहेगा। और उस 2 साल के बाद वो आपको सपोर्ट करेगी कि आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए नॉमिनेशन वो सेंड करेगी। मीन्स दे विल सपोर्ट यू टू अप्लाई फॉर द फेडरल परमानेंट रेसिडेंट। ऐसी ये सारी प्रोसेस है, विच इज़ आई नो कि ये इजी नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ या फिर जो चीज़ें दिख रही है, लेकिन जिसके लिए जो फ्यूचर में कोई बिजनेस प्लान लाना चाहता है या आपकी अपने फैमिली के लिए और फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा प्लान बनाना चाहता है, दे रियली हैव अ गुड चांस। और अगर आपके लिए कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एज अर्ली एज आपको आपके कमेंट का रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर या फिर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। और अगर इंग्लिश में चाहिए तो हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है रिलायबल इमिग्रेशन गाइड। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।